जब आकाश ईशा पर जुल्म कर रहा था, तो इस बार सूरज को पता चल जाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी के एपिसोड में आप सभी ने देखा होगा कि ईशा और सूरज दोनों मिलकर माहिका के लिए ट्रॉफी जीत कर लाते हैं। जिसके बाद दोस्तों, माहिका जब घर में ट्रॉफी लेकर आती है, तो आकाश उससे पूछता है कि तुम्हारे पास यह ट्रॉफी कहाँ से आई, और वह गुस्से में माहिका को पीटने लगता है। तभी बीच में ईशा आ जाती है और इसी दौरान ईशा की आंखों में चोट लग जाती है। और जब ईशा अगले दिन ऑफिस जाती है, तो सूरज उससे पूछता है कि आंखों में क्या हुआ है। लेकिन ईशा बात को टाल देती है और कहती है कि यह ऐसे ही हो गया है। लेकिन दोस्तों, सूरज को पहले से ही शक है कि आकाश ईशा के साथ जुल्म करता है, क्योंकि उस दिन मीशू ने सूरज को सब कुछ बताने की कोशिश की थी, लेकिन बीच में आकर ईशा ने ही उसे रोक दिया था। लेकिन दोस्तों, कहानी में अब काफी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि जब अखबार में सूरज का नाम आता है कि उसने माहिका के लिए ट्रॉफी जीती है, तब आकाश और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वह ईशा पर अपना गुस्सा निकालते हुए कहता है कि तुमने मेरी बेटी को सिर पर चढ़ा रखा है। पहले इतनी बदमाशी नहीं थी। जब से तुम इसकी जिंदगी में आई हो, यह मेरी एक बात भी नहीं मानती और मेरे दुश्मन के साथ घूम रही है। इसके बाद दोस्तों, आकाश ईशा पर जुल्म करने लगता है। लेकिन इस बार मामला बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आकाश यह सब सूरज के ऑफिस में कर रहा होता है। तभी वहां पर अचानक सूरज आ जाता है। सूरज यह सब देखकर बुरी तरह गुस्से में आ जाता है और आकाश से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑफिस में आने की। यह तुम्हारी बीवी होगी, घर में इसके साथ तुम्हें जो कुछ भी करना है करो, लेकिन अगर मेरे ऑफिस में ऐसा किया तो मैं तुम्हें सीधे जेल में डाल दूंगा। इसके बाद दोस्तों, आकाश वहां से चला जाता है। लेकिन इस बार सूरज भी आकाश को ऐसे ही छोड़ने वाला नहीं है। आने वाले एपिसोड में सूरज आकाश को जेल भेजने का फैसला करेगा, क्योंकि दोस्तों, मीशू सारी सच्चाई सूरज को बता देगी कि आकाश ईशा पर कितना ज्यादा जुल्म करता है। इतना ही नहीं, मीशू यह भी बताएगी कि इन दोनों की शादी भी सही तरीके से नहीं हुई थी। उस दिन शादी सूरज और ईशा की हुई थी, क्योंकि दोस्तों, एक पुराना एल्बम मीशू के हाथ लग जाता है और वही एल्बम अब वह सूरज को दिखाने वाली है। जिसके बाद कहानी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर पहुंच जाएगी, क्योंकि जिस ट्विस्ट का इंतजार दर्शक इतने दिनों से कर रहे थे, वह अब आखिरकार आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आगे की कहानी में आपको क्या-क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि अब आकाश सिर्फ ईशा पर जुल्म नहीं करेगा, बल्कि सूरज के पूरे परिवार को बर्बाद करने की कोशिश करेगा। पति ब्रह्मचारी की कहानी में अब जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है। कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां आकाश की नफरत धीरे-धीरे पूरे परिवार की जिंदगी तबाह करने लगी है। दोस्तों, जब आकाश को पता चलता है कि माहिका ने स्कूल में ट्रॉफी जीती है और वहां सूरज को अपना पिता बनाकर लेकर गई थी, तब उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह माहिका पर बुरी तरह चिल्लाने लगता है और उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी बीच में ईशा आ जाती है और आकाश का हाथ सीधे ईशा की आंख पर लग जाता है। ईशा की आंख में गंभीर चोट आ जाती है, जिसके बाद उसे चश्मा लगाना पड़ता है। अब प्रोमो में दिखाया जाता है कि जब सूरज ईशा को चश्मे में देखता है, तो उसे शक हो जाता है। सूरज प्यार से पूछता है कि आखिर उसने चश्मा क्यों लगाया है। ईशा हमेशा की तरह बात छिपाने की कोशिश करती है और कहती है कि आंख में हल्की सी प्रॉब्लम है। लेकिन सूरज जब चश्मा हटाकर उसकी आंख देखता है, तो वह समझ जाता है कि किसी ने ईशा पर हाथ उठाया है। वह तुरंत पूछता है कि आखिर उसे किसने मारा। लेकिन ईशा फिर से सच छिपा लेती है और कहती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि सूरज के मन में अब शक और ज्यादा बढ़ने लगता है कि ईशा उससे बहुत बड़ा सच छिपा रही है। दूसरी तरफ आकाश का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया कि माहिका ने उसकी जगह सूरज को अपने पिता की तरह अपनाया। इसी वजह से अब वह ईशा और माहिका दोनों पर जुल्म करने लगता है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट
तब आता है जब आरव अचानक आकाश के घर पहुंच जाता है। अभी तक आरव को आकाश की पूरी सच्चाई पता नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि आकाश कितना खतरनाक इंसान है। जब आरव बिना बताए घर के अंदर पहुंचता है, तब वह देखता है कि आकाश ईशा के साथ बहुत गलत व्यवहार कर रहा है। इसी दौरान आरव चुपके से अपने फोन में पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। वह बिना कुछ बोले वहां से निकल जाता है, क्योंकि अब वह समझ चुका है कि सूरज ही सही इंसान है। यही वीडियो आगे जाकर पूरी कहानी बदलने वाला है। जब आरव वह वीडियो सूरज को दिखाता है तो सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे पहली बार एहसास होता है कि ईशा इतने दिनों से कितना दर्द सह रही थी। अब आने वाले एपिसोड में सूरज आकाश को उसकी हरकतों की सजा देने का फैसला करेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आकाश अब सूरज को सीधे नुकसान पहुंचाने के बजाय उसके परिवार को निशाना बनाने वाला है। दोस्तों, आकाश इस बार बहुत बड़ी साजिश रचता है। वह जानता है कि अगर सूरज के परिवार की बदनामी हो गई तो सूरज खुद टूट जाएगा। इसलिए उसकी नज़र इस बार पूरन और मोनिका पर पड़ती है। दोनों पहले से ही पैसों की तंगी से परेशान हैं। सूरज ने उनकी मदद के लिए उन्हें अपना क्रेडिट कार्ड दिया था, लेकिन धीरे धीरे दोनों ने उसी कार्ड से लाखों रुपए खर्च कर दिए। जब ताई माँ को इस बात का पता चलता है तो घर में बड़ा हंगामा हो जाता है। ताई माँ साफ कह देती हैं कि अब यह पैसे उन्हें खुद लौटाने होंगे। इसी मजबूरी का फायदा उठाता है आकाश। वह अपने आदमियों के जरिए पूरन और मोनिका तक एक ऑफर पहुंचाता है। उनसे कहा जाता है कि बस कुछ पुरानी मूर्तियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है और बदले में उन्हें मोटी रकम मिलेगी। पैसों की जरूरत के कारण दोनों बिना ज्यादा सोचे यह काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि वे मूर्तियां चोरी की हैं और पूरा जाल पहले से बिछाया जा चुका है। आकाश चाहता है कि पुलिस रंगे हाथों पूरन और मोनिका को पकड़ ले, ताकि पूरे शहर में सूरज के परिवार की बदनामी हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो सूरज की इज्जत और बिजनेस दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। दूसरी तरफ सूरज और ईशा को इस साजिश की भनक तक नहीं है, क्योंकि वे इस समय माहिका की खुशियों में उलझे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, आने वाले एपिसोड में जब यह सच्चाई सामने आएगी तब कहानी पूरी तरह बदल जाएगी। अब देखना यह होगा कि क्या सूरज समय रहते आकाश की इस नई चाल को समझ पाएगा। क्या पूरन और मोनिका इस जाल में फंस जाएंगे और क्या आखिरकार ईशा सूरज को पूरी सच्चाई बता पाएगा।